हेलो गाइस, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर्स में। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर कौन सा बेटा, जीओसी। और जीओसी में हमने क्या देखा था, कितनी स्टेप में रिएक्शंस होती है। एक हमने देखा था 1 स्टेप, एक हमने देखा था 2 स्टेप। 1 स्टेप में ये हो रहा था कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है। 2 स्टेप में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है। फिर हमने देखा था 2 स्टेप में जो मेन था वो ये था कि आपको अगर नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट काउंट करना है तो आप क्या करें, इंटरमीडिएट में +1 कर दें। ठीक है। फिर इसी में हमने देखा था कि हमें बॉन्ड फिजन ब्रेक करना हो तो बॉन्ड फिजन कितनी तरह से हो सकते थे, 2 तरह से हो सकते थे। एक था हमारा होमोलिटिक, जो क्या दे रहा था आपको, फ्री रेडिकल। दूसरा जो है वो क्या दे रहा था आपको, कार्बोकेटायन या कार्बोएनायन या केटायन या एनायन बोल सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के हमने 3 तरह के क्या देखे थे, फ्री रेडिकल। और तीनों में फ्री रेडिकल में भी तो लगभग प्रॉपर्टी सेम आती है कि इसकी बेटा, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल की। कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर आ रही थी इन दोनों की। कार्बोकेटायन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कार्बन फ्री रेडिकल के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन के साथ इसका भी ऑक्टेट जो है वो कैसा है, तो इनकम्प्लीट है। फिर हमने बोला था कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा, जिसके पास में अगर ये इलेक्ट्रॉन आए तो फिर इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर केटायन के पास में, फ्री रेडिकल के पास में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। फिर हमने थर्ड वाला देखा था कौन सा, कार्बन नेगेटिव चार्ज वाला या कार्बोएनायन। तो कार्बोएनायन में क्या हो रहा था, ऑक्टेट कंप्लीट है, उसको कोई इलेक्ट्रॉन की चाह नहीं है। तो अगर उससे कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप आ जाए तो फिर उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, तो बढ़ती है। ठीक है। तो ये 3 हमने क्या देखे थे, इंटरमीडिएट। हमने स्टार्ट किया था कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, प्रोडक्ट में। और रिएक्टेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक थे सबस्ट्रेट और एक क्या थे, रिएजेंट। ठीक है। एक जो है वो क्या थे, सबस्ट्रेट, और एक क्या है, रिएजेंट। ठीक है। सबस्ट्रेट जो आपके चैप्टर हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, आपके सबस्ट्रेट। मतलब मैं अल्काइल हैलाइड ले लूं, एल्कोहल ले लूं, अल्केन ले लूं, अल्कीन ले लूं, अल्काइंस ले लूं। ठीक है। एल्डिहाइड ले लूं, कीटोन ले लूं, अमाइंस ले लूं, तो ये सभी जो है वो क्या है, आपके सबस्ट्रेट है। दूसरा हमने क्या बोला था, एक होती है अटैकिंग स्पीशीज, या जिसको हमने क्या बोला था, रिएजेंट बोला था। ठीक है। तो आज हम शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं, या शॉर्ट क्या, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो अटैकिंग स्पीशीज है वो क्या होती है। ठीक है। और अटैकिंग स्पीशीज को ही हमने क्या नाम दिया था, तो रिएजेंट था। जो सबस्ट्रेट पर क्या करते हैं बेटा, अटैक करते हैं। जो सबस्ट्रेट पर क्या कर रहे थे, अटैक। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो रिएजेंट के बारे में। ठीक है। किसके बारे में डिस्कस करना हमें, रिएजेंट के बारे में। अब देखिए, रिएजेंट जो है वो क्या होते हैं, रिएजेंट ऐसे चीजें होती है, ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अब सबस्ट्रेट पर अटैक करने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। हमने देखा था कल, सबस्ट्रेट पर अटैक करने वाले को हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। और ये जो सबस्ट्रेट है हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं कितने पार्ट में, तो 2 पार्ट में। ये जो सबस्ट्रेट है हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, क्लासिफाइड कर सकते हैं। और क्लासिफाइड कितने पार्ट में कर सकते हैं, तो 2 पार्ट में हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबस्ट्रेट जो है वो कितनी तरह के हैं, या अटैकिंग स्पीशीज जो है, सॉरी, अटैकिंग स्पीशीज जो है वो कितनी तरह की है, तो 2 तरह की अटैकिंग स्पीशीज हो गई। एक को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। एक को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक। और एक को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। तो एक जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, और एक जो है वो क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। तो एक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और एक क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और एक क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। चलिए, तो एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो पहला हम बोल रहे हैं किसके बारे में बेटा, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल E+ वाली चीजें है ना, किसमें होगा बेटा, ये रिप्रेजेंट किसमें होगा, E+ में। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रो, यानी कि किसकी बात कर रहा होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा होगा। फाइल्स मतलब क्या होता है, लविंग। फाइल का मतलब क्या होता है बेटा, लविंग। मतलब ऐसी स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। ऐसी स्पीशीज होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है। ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक पॉइंट ये लिख सकते हैं
क्या बोल सकते हैं हम, एक ऐसी स्पीशीज हो गई जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, एक ऐसी स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। अब अगर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है तो इसके पास सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी बेटा, कमी। भाई इलेक्ट्रॉन की चाह कौन रखेगा, जिसके पास में ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ठीक है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन होते हैं, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना। तो ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। कैसी स्पीशीज होती है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। और अगर इनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या बोल रहा हूं मैं, इनके पास में बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे। अगर इनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेंगे या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, ठीक है। क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रही है ना, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ऐसी स्पीशीज होगी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी बेटा, अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीशीज है। या मैं बोल सकता हूं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, एक्सेप्ट करने वाली चीजें, अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, खींच रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं कौन, आपके इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपको ये समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, तो आप इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या बोला हमने, एक तो इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होने वाली चीजें, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगी, अट्रैक्ट मतलब एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, और इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी होगी। अगर इनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है और हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल तो वो अटैकिंग स्पीशीज है, जो क्या करेगी, सबस्ट्रेट पर अटैक करेगी। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या है, ऐसी स्पीशीज है जो क्या करती है, सबस्ट्रेट पर अटैक करेगी। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि ये सबस्ट्रेट पर कहां पर अटैक करेगी, भाई सबस्ट्रेट पर क्या कर रही है ये अटैक, तो सबस्ट्रेट का कौन सा हिस्सा होगा जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या करेगी, अटैक करना चाहेगी। सबस्ट्रेट पर अटैक करना है अगर इसे, तो ये किस पोजीशन पर, किस लोकेशन पर क्या करेगी बेटा, अटैक करेगी। क्या बोला हमने, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी है अगर, तो ये ऐसी जगह पर जाएगी जहां पर, ऐसी जगह पर ये अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। जहां पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कौन सी हो बेटा, मैक्सिमम हो, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन्हें क्या चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कहां पे जाएंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहीं पर भी, कहां पर भी अधिक हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पर अधिक हो सकती है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। कहां पे अधिक हो सकती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो सकती है या नेगेटिव चार्ज पे हो सकती है, नेगेटिव चार्ज पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो क्या होगी, तो मैक्सिमम होगी, अधिक होगी। चलिए, तो ये ओवरऑल हमने डिफाइन किया किसको, वर्ड इलेक्ट्रोफाइल को, और इसकी टेंडेंसी की ये क्या करना चाहेगा या अटैक करेगा, तो कहां पर, किस लोकेशन पर, सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इनमें कौन कौन से एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, ठीक है। किसमें बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल में, और इलेक्ट्रोफाइल में भी हम ये बोल रहे हैं कि आप इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स या किसको कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने बोला ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अट्रैक्ट। और सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला कौन सा चार्ज रखता होगा बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखेगा, पॉजिटिव रखेगा, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, जितनी भी आप ले सकते हो, कौन सी स्पीशीज हो जिन पर चार्ज जो है वो कौन सा हो जाए बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो वो सारे के सारी जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो सभी के सभी किस तरह के एग्जाम्पल हो गए, आपके इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे अगर हम बोलते हैं H+ है, जैसे अगर हम बोल दे OH पर भी चार्ज जो है वो कौन सा है, पॉजिटिव है। जैसे अगर हम बोल दे कार्बन पे जो चार्ज है वो भी कौन सा है, पॉजिटिव। अब कार्बन में पॉजिटिव में हम क्या ले सकते हैं, CH3 है ना, मिथाइल ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं, प्रोपाइल ले सकते हैं।
इस तरह के कंपाउंड हो सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, R प्लस में क्या ले सकते हो आप, CH3 प्लस ले सकते हैं, C2H5 पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ये ले सकते हैं। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज होगी, क्या हम उसको बोल सकते हैं कि वो बहुत ही बढ़िया क्या कहूंगे बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, सबसे बढ़िया बेस्ट अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो हम बोल सकते हैं वो कौन से होंगे, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज होगी। ठीक है, क्या इसके अलावा भी हो सकते हैं जैसे हमने बोला कि इनके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट वाली स्पीशीज आ जाए तो वो तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी। जैसे जितने भी आप इलेक्ट्रोफाइल ले लो, है ना, हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोफाइल कौन हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। कौन अट्रैक्ट करेंगे, जिनके पास कमी हो। अब कमी में हमने देखा था कार्बोकेटाइन बन रहा था जिसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अट्रैक्ट करने की चाह रख रहा है। ऐसा ही हमने बोला था एक फ्री रेडिकल बनता है, ऐसा ही हमने क्या बोला था, एक फ्री रेडिकल बन रहा था, और फ्री रेडिकल भी ऑक्टेट जो है वो उसका क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो जितनी भी फ्री रेडिकल हो सकते हैं, ऑल फ्री रेडिकल्स, जितने भी क्या हो बेटा, फ्री रेडिकल हो, वो सभी के सभी फ्री रेडिकल्स जो हैं वो भी किसकी तरह काम कर सकते हैं आपके, तो वो भी तो आपका काम कर सकते हैं किसकी तरह पर, वो भी आपका काम कर सकते हैं किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल फ्री रेडिकल स्पीशीज, ऑल फ्री रेडिकल स्पीशीज, ठीक है। एग्जाम्पल देखें क्या क्या हो सकते हैं, जितने भी फ्री रेडिकल है वो भी किसकी तरह काम करेंगे आपका, वो भी किसकी तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जैसे H पॉजिटिव बना दूं मैं, सॉरी H फ्री रेडिकल बना दें हम, R पर भी क्या चार्ज आ जाए बेटा, फ्री रेडिकल बनाना है, तो R पर भी क्या आ जाए, फ्री रेडिकल। ऐसे ही R में भी अगर हम बोले तो क्या हो सकते हैं, CH3 फ्री रेडिकल, या फिर हम बोल सकते हैं C2H5 पर भी क्या आ जाए, फ्री रेडिकल। तो इस तरह के जो कंपाउंड है वो क्या होंगे आपके पास में, फ्री रेडिकल वाले। OH पे क्या आ जाए, फ्री रेडिकल, है ना, OH पे, आइस पे, ये सारे जो है वो क्या कहलाएंगे आपके, ये दोनों जो हैं वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं आपके, तो ये दोनों आ रहे हैं आपका बेटा किस कैटेगरी में, जिनके पास में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या बोल रहा हूं मैं, इनके पास में जो ऑक्टेट है वो कैसा है, इनकम्प्लीट है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल वो हो सकते हैं जिनके पास में ऑक्टेट जो है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो यहां पर एक नोट लिखें कि कौन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकते। हमने तो बोला सभी के सभी केटायन, हमने तो क्या बोल दिया, सभी के सभी केटायन जो है वो किसकी तरह काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। लेकिन वो केटायन कौन से हैं, जिनके पास में ऑक्टेट जो है वो कैसा है, इनकम्प्लीट है। दूसरी चीज, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, भाई ले रहे हैं ना, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए इनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, इनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इसका मतलब तो ऐसे केटायन, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे केटायन जिसका ऑक्टेट जो है वो क्या हो बेटा, कंप्लीट हो, ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। या फिर हम बोल सकते हैं जिसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, नो वैकेंट ऑर्बिटल्स। और अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है, कौन कौन हो सकते हैं जो ऐसे हो, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकते हो। देखें, जैसे अगर मैं बोलूं सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 3s1 में गया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 2p6 हो गया, है ना, 2s2 2p6 हो गया। तो ऑक्टेट जो है वो क्या हो गया बेटा, कंप्लीट। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और उसके बाद में अगर आप देखें तो सेकंड शेल कंप्लीट हो गया, सेकंड शेल जो है वो क्या हो गया, पूरा फुलफिल्ड, कोई वेकेंट ऑर्बिटल भी इसके पास में प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही अगर हम बोल दें कि इसको Mg+2 को, Mg+2 के पास भी क्या है, ऑक्टेट तो कंप्लीट है, वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास नहीं है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव नहीं कर सकता, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता। NH4 पॉजिटिव बोल दें, ठीक है, H3O जो है वो कौन सा हो जाए, पॉजिटिव वाली चीज हो जाए। तो इस तरह के केटायन जो है, इस तरह के जो केटायन होते हैं बेटा, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव
नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि केटायन होना ही सिर्फ पॉसिबल या अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। हाँ, लेकिन केटायन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, गुड इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इसके अलावा तो फिर हमने बोला कि अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं, तो क्या जिसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल है क्या वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज ऑल जिनके पास में कौन से हो बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल हो जाए, जिनके पास में क्या हो, वेकेंट p या फिर कौन सा d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। तो अगर इनके पास वेकेंट p या d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो भी ये किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? तो भी ये बिहेव कर सकते हैं किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। चलिए बताइए किस किस के पास में हो सकता है? जैसे अगर हम बोले बोरॉन है ना, बोरॉन के पास में हो सकता है तो BF3 लिख सकते हैं हम, AlCl3 लिख सकते हैं। ठीक है, AlCl3 के पास में होगा, BCl3 लिख सकता हूं, है ना। जिनके पास में क्या हो, जिनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, जैसे ZnCl2 लिख सकता हूं, है ना, ZnCl2 के पास में भी हो सकता है। अगर हम लिख दे PCl5 के भी तो पास हो सकता है बेटा, है ना। तो आपको यही देखना है सीधे कि अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो भी वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। फास्फोरस के बाद एंटीबॉडी वाला SbCl5 बोल सकते हैं, ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा आपका, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये तीन मेन रीजन है। सबसे बढ़िया अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो वो कौन सा होगा बेटा, सबसे बढ़िया अगर आपसे पूछे तो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन सा है, तो पॉजिटिवली चार्ज वाला है। सबसे बढ़िया कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज वाला। वो बहुत ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होगा बेटा, पावर से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्या इलेक्ट्रोफाइल तो हो गया। अब हम देखते हैं किसको, न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल पे जो चार्ज है वो कौन सा होता है बेटा, नेगेटिव, है ना। न्यूक्लियोफाइल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं, आपके न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। अब अगर आप इसको देखो तो नाम ही क्या आ गया इसका, न्यूक्लियोफाइल। क्या नाम आ रहा है इसका, न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका क्या मतलब हुआ, जैसे वहां पे था इलेक्ट्रोफाइल, एक था इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या हो गया, न्यूक्लियस। मान सकते हो ऐसा, क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, न्यूक्लियस वाली चीजें। और फाइल का मतलब तो वही हो गया क्या, लविंग। फाइल का मतलब जो है वो क्या हो गया बेटा, लविंग। अब इसको कैसे कनेक्ट करें, तो देखिए अगर हम बोल दें न्यूक्लियस है तो किसी एटम्स के न्यूक्लियस पे चार्ज देखो आप, किसी एटम के न्यूक्लियस पे अगर मैं चार्ज देखूं कौन सा चार्ज रखता होगा भाई, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो चार्ज कौन सा होगा भाई, पॉजिटिव ना। चार्ज जो है वो कौन सा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। चार्ज जो है वो कौन सा आ गया भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या हो गए, न्यूक्लियोफाइल वो हो गए जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को अट्रैक्ट करते हैं। उल्टा चलेंगे किससे, इलेक्ट्रोफाइल से, है ना। अपोजिट होगा बेटा किससे, इलेक्ट्रोफाइल से। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज हो गई, है ना। पहला अगर पॉइंट में इसके लिए लिखना चाहूं तो क्या बोलूंगा मैं, ये हो गया किस तरह का, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। और अगर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है इसका मतलब अट्रैक्ट किससे हो रही होगी, अट्रैक्ट जो है वो किससे हो रही होगी, अट्रैक्ट किससे हो रही होगी, न्यूक्लियस है तो, न्यूक्लियस है तो किससे अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस है तो किससे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है। यानी कि इनके पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो ये किस तरह की स्पीशीज होगी, ये होगी आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये जो स्पीशीज होगी ये कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी। या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन इनके पास में ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो अब ये क्या करेंगे, डोनेट करना चाहेंगे। भाई उनके पास कम थे, वो अट्रैक्ट कर रहे थे, एक्सेप्ट करने की चाह थी। इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्या करेंगे, डोनेट करने की टेंडेंसी रहेगी। क्या टेंडेंसी होगी बेटा, इनको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रहेगी। ठीक है,
अब अगर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, डोनेट करने की टेंडेंसी। तो ऐसी सारी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करती है, डोनेटिंग कर रही हो, ऐसी सारी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हो बेटा, डोनेट कर रहे हो, तो हम उसको बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज जो है वो भी किसकी तरह काम करती है, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज जो है वो भी किसकी तरह काम करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी, या अपने से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, डोनेट करना चाहेंगे। ठीक है, डोनेट करना चाहेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दे तो लुईस एसिड या लुईस बेस, ये भी बोर्ड डिस्कस कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो लुईस एसिड होगा या लुईस बेस होगा। अगर एक्सेप्ट कर ले तो क्या हो जाता है, एसिड, और अगर डोनेट कर दे तो क्या हो जाता है, बेस। अगर एक्सेप्ट कर ले तो क्या हो जाता है बेटा, एसिड, और अगर डोनेट कर ले तो फिर क्या हो जाता है, बेस। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट। तो जनरली ये लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। जनरली जो है ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है बेटा, लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, तो वो बिहेव करेगा लुईस बेस की तरह, है ना। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है ना। यह सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, ये डोनेट करेंगे। एक्सेप्ट कर ले एसिड, डोनेट कर दे क्या होगा, बेस होगा। चलिए, हमने बोला था कि ये अटैक करेगा, है ना। किस पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा बेटा किस पर, सबस्ट्रेट पर। तो अगर मैं बोलूं कि सबस्ट्रेट पर अटैक करवाना है हमें इसका, तो आप कौन सी लोकेशन देखेंगे, हमें तो वो लोकेशन चाहिए सबस्ट्रेट पर जिस पर इसका अटैक जो है वो क्या हो जाए बेटा, आसानी से हो जाए। तो ये तो ऐसा स्पीशीज है जहां इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये कौन सी स्पीशीज है, लविंग कौन सी है, तो पॉजिटिवली चार्ज। यानी कि जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं पर ये आसानी से अटैक करेंगे। जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं पर ये आसानी से क्या करेंगे, अटैक करेंगे। और पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, मिनिमम। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो क्या हो गई बेटा, मिनिमम। यानी कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर है कहीं पर भी सबस्ट्रेट पर, तो वहां पर किसका अटैक आसानी से होगा, वहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली आसानी से अटैक करेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद आगे कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कौन कौन से हैं जो बिहेव कर सकते हैं किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। कौन कौन जो है बिहेव कर सकते हैं बेटा किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। चलिए, तो न्यूक्लियोफाइल कौन दिख रहे हैं हमें, जिस पर चार्ज जो है वो कैसा हो जाए, नेगेटिव चार्ज। जिस पे चार्ज जो है वो कैसा हो जाए, नेगेटिव चार्ज। तो मैं पहला पॉइंट लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। जितनी भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज होती है वो सभी के सभी कैसी होती है, वो सभी के सभी किस तरह से बिहेव कर सकती है, वो बिहेव करेगी आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह। बताओ कौन कौन हो सकता है जिसपे चार्ज जो है वो कौन सा हो जाए, नेगेटिवली चार्ज हो, है ना। जैसे अगर हम बोले एग्जाम्पल, H माइनस बोल सकते हैं, Cl माइनस बोल सकते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बन पर जो चार्ज हो वो कौन सा हो बेटा, नेगेटिव हो, कार्बोकेटायन बोल सकते हैं। ठीक है, NH2 पे जो चार्ज है वो कौन सा हो जाए, नेगेटिव चार्ज, है ना। SH पे जो चार्ज है वो कौन सा, नेगेटिव। कम बॉन्ड बन जाए तो नेगेटिव वाली चीज। ऑक्सीजन से R जुड़ा हो, इस पे भी चार्ज हो कौन सा बेटा, नेगेटिव। तो नेगेटिवली चार्ज वाली स्पीशीज जो है वो जनरली बिहेव कर सकती है किसकी तरह, जनरली बिहेव कर सकती है किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है, दूसरा हमें तो इलेक्ट्रॉन क्या करवाना है भाई, डोनेट करवाना है। वहां पर वेकेंट ऑर्बिटल देखा, यहाँ पे क्या करो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाओ। तो ऐसी सारी स्पीशीज, ऑल स्पीशीज विच हैव लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर भी तो डोनेट हो सकता है। तो अगर किसी स्पीशीज के पास में क्या हो, हैविंग लोन पेयर, स्पीशीज विच हैविंग लोन पेयर, जिनके पास में क्या हो, लोन पेयर हो, तो ये लोन पेयर भी क्या करेंगे, डोनेट कर सकते हैं। और अगर लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो काम तो हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है।
जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो H2O के पास में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और NH3 बोल सकते हैं, NH3 में भी अमोनिया के पास में क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और PH3 बोल सकता हूं क्या, PH3 के पास भी क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या अल्कोहल बोल सकते हैं, ROH में ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हो आप जिनके पास में क्या हो बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, क्योंकि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया, सबसे तगड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो कौन सा होगा, तो नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं लोन पेयर वाला, और उसके बाद भी हम बोल सकते हैं किसको, जिसपे पास में पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऑल पाई बॉन्डेड, जिनके पास में क्या हो, पाई बॉन्ड हो, तो पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिनके पास में क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। और अगर पाई बॉन्ड वाली स्पीशीज है तो भी वो किसकी तरह बिहेव कर सकती है, वो बिहेव कर सकती है एज अ न्यूक्लियोफाइल। जैसे अल्कीन हो जाए हमारा, है ना, CH2 डबल बॉन्डेड क्या आ जाए बेटा, CH2। अल्काइन हो जाए CH ट्रिपल बॉन्डेड CH, वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। बेंजीन भी बना रहा हूं, ध्यान रखें यहाँ पे, बेंजीन, बेंजीन भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क, काम जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो ये दो तरह की जो है वो मेन जो है वो क्या है, आपकी स्पीशीज है, जो हो क्या करेगी, किसी सबस्ट्रेट पर अटैक करेगी, ठीक है। जो क्या होगी बेटा, किसी सबस्ट्रेट पर अटैक करेगी, ठीक है। अब क्या इनके अलावा भी कुछ और हो सकता है, क्या इनके अलावा भी कुछ और स्पीशीज हो सकती है जो अटैक कर सकती है, या जिसको हम कुछ अलग नाम दे सकते हैं। तो एक और स्पीशीज होती है जिसको हम बोलते हैं एम्बीफाइल, एक और स्पीशीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्बीफाइल बोलते हैं। तो ये जो एम्बीफाइल होती है इनमें, एम्बीफाइल में क्या होता है, ऐसी स्पीशीज होती है जिनके पास में डोनर स्पीशीज है ना, या विच कैन एक्ट एज बोथ, किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, ये बोथ की तरह बिहेव कर सकते हैं, दे कैन एक्ट एज बोथ। बोथ कौन कौन से बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ये बिहेव कर सकते हैं। मतलब इनके पास में तो कुछ ऐसी चीजें होती होगी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर ले, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर ले, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर सके, एक्सेप्ट भी कर ले, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सके, दो ही चीजें हो सकती है। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल जो है उसमें एक सेंटर ऐसा हो, एक सेंटर कैसा हो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, ठीक है। इस तरह की स्पीशीज में एक सेंटर जो है वो आपको क्या मिलेगा, इसमें एक सेंटर ऐसा मिलेगा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो सेंटर प्रॉपर्टी। फिर दूसरा जो है वो क्या सेंटर हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता हो, डोनेट कर सकता हो, जो इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या कर सकता है बेटा, डोनेट कर सकता हो, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज बोल सकते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो या इलेक्ट्रॉन डोनर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें इसमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी। चलिए एक एग्जांपल देखें, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्या होगा, इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम बोले CN, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड जो है वो कौन सा है, नाइट्रोजन, इस कार्बन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। इस कार्बन पे जो चार्ज है वो कौन सा है बेटा, नेगेटिवली चार्ज कार्बन ही, ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो किसकी तरह बिहेव कर सकता है, नेगेटिव है तो किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। और इस नाइट्रोजन पे अगर आप देखें तो क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट भी कर सकता है, ठीक है। दूसरे क्या होता है, हाइड्राजीन, NH2 इसके पास भी क्या होते हैं, तो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा क्या ले सकते हो, इससे आप एक अल्कोहल ग्रुप जोड़ दें, NH2 से क्या जुड़ा हो, OH, तो ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो ऐसी सारी स्पीशीज जो है वो किसकी तरह बिहेव करती है, तो वो बिहेव करती है बेटा किसकी तरह, एम्बीफाइल की तरह, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो, प्रेजेंट हो।
जो दोनों की तरफ बिहेव भी कर सकती हो, ठीक है, जो दोनों की तरह क्या हो सकती है, बिहेव भी कर सकती है। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम बात करना चाहें कि इसमें इन वेपर फेज, किसकी बात कर रहा हूं मैं, वेपर फेज या फिर वेपर स्टेट की बात कर रहा हूं। तो वेपर स्टेट में क्या होता है, H और Cl, तो Cl जो है वो पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली क्या आता है, पॉजिटिव, है ना। तो उस कंडीशन में ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है एज अ एम्बीफाई। ये किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, ये बिहेव करता है एज अ एम्बीफाइल की तरह बिहेव करता है। कौन, HCl, किस स्टेट में बेटा, किस स्टेट में, किस स्टेट में, वेपर में। लेकिन आप वेपर मत लो, क्या बना दो इसका, एक्वस सॉल्यूशन बनाओ। मतलब इन एक्वस स्टेट, किसकी बात करूं मैं, अगर इन एक्वस स्टेट, तो अगर हम इसमें एक्वस स्टेट वाली बात करें तो एक्वस स्टेट के केस में क्या होगा, एक्वस स्टेट के केस में तो इट, एक्वस स्टेट के केस में इट फॉर्म आयन। अब ये जो है वो क्या बना लेगा, आयंस बना लेगा। कौन कौन से बनेंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म होगा। तो H नेगेटिव आयन भी बन गया और Cl, सॉरी, H पॉजिटिव आयन भी बन गया और Cl क्या बन गया बेटा, नेगेटिव आयन भी बन गया। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो गई चीजें, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गई, तो अब यहां से आप बोल सकते हैं H पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव हो गया। H पॉजिटिव है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, तो हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक आयन हो गया, ये जो आयन है ये किसकी तरह हो गया बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक आयन हो गया। लेकिन ये जो है ये किसकी तरह हो गया, यहां पर ये बिहेव कर रहा है किसकी तरह बेटा, न्यूक्लियोफिलिक आयंस की तरह। तो एक इलेक्ट्रोफिलिक आयंस की तरह भी बिहेव कर रहा है और एक जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक आयंस की तरफ, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस होती है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इन इलेक्ट्रोफाइल या इन न्यूक्लियोफाइल, इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या कर सकते हैं, तो अफेक्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। वो भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। क्या बोला हमने, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो आप ऐसे फैक्टर देखो जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर दे, डोनेट कर दे। अगर ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर दे बेटा, डोनेट कर दे, तो उस कंडीशन में फिर इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या होगी, बढ़ जाती है। चलिए तो शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, कि कब हम इस न्यूक्लियोफाइल को या कब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम बढ़ा सकते हैं और कब ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। कब कम हो जाएगी या फिर कब जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। चलिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या होगी या न्यूक्लियोफाइल एग्जैक्टली होते क्या है, ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी है मतलब न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर जो है वो आप क्या करो, बढ़ा दो। तो हमने बोला था इनकी टेंडेंसी देखो, न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या है, इनकी टेंडेंसी भाई, इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है इनकी। तो अगर इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम ये लिख सकते हैं कि कब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। जितनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी ही इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, ठीक है। मतलब अगर कोई स्पीशीज है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाए, ज्यादा, जितनी ज्यादा इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी उतना ही ये किसकी तरह काम करेगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब ये बताओ कि कौन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा सकता है कौन, जब इससे कौन जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन आना शुरू हो गई आपकी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कब न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो कम हो सकती है, कब न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, ठीक है। चलिए
और अगर हम देखें कुल मिला के हमें ये करवाना है बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से क्या करवाना है, आपको डोनेट करना है। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर जाए, इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाए, डोनेट कर दे, तो उस कंडीशन में उसके फैक्टर जो है वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा आप चेक कर सकते हैं कि अगर उसको नेगेटिव चार्ज रखने पर अनस्टेबिलिटी आ रही हो, नेगेटिव चार्ज रखने पर अनस्टेबिलिटी है, तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगी। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज रखने पर दुख आ रहा है तो वो क्या करेगा, दुख को दूर करेगा। दुख को दूर करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो अनस्टेबल है, अगर वो क्या हो जाए, मोर इज द अनस्टेबिलिटी, कैसा हो जाए बेटा वो, मोर इज द अनस्टेबिलिटी, किसके कारण, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, और किसके कारण उसमें अनस्टेबिलिटी आ रही है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के कारण ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करना चाहेगा बेटा, डोनेट करना चाहेगा। ठीक है, देखें फिर, तो अगर हम बोले n से -3 जुड़ा हो या n-3 हो ना, फिर हमने बोला NH माइनस हो, फिर हमने बोला क्या, एक हम बोल देते हैं NH2, NH2 पे भी चार्ज कौन सा, माइनस, और एक हमने बोल दिया क्या, NH3। ठीक है, एक जो है वो क्या बोल दिया हमने, NH3 हो। इस तरह से अगर कोई हो, कौन आसानी से डोनेट करेगा, कौन आसानी से जो है वो क्या करेगा बेटा, डोनेट करेगा। तो यहां पर तो ये न्यूट्रल स्पीशीज है, न्यूट्रल स्पीशीज है, तो इसको लोन पेयर रखने में, एक ही लोन पेयर है, इसके पास कोई दिक्कत वाली चीजें है नहीं। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो क्या आ गया, चार्ज आ गया। यहां पर अगर हम देखें तो क्या आ गया बेटा, चार्ज आना शुरू हुआ, और इसमें भी चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा, -2 -3। जितना ज्यादा चार्ज, कल हमने बोला चार्ज मतलब कर्जा होता है ना एक तरह से। ठीक है, चार्ज जो है वो मतलब क्या हो गया बेटा, कर्जा हो गया एक तरह से। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, और जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करना चाहेगा, वो उतना ही अपने से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहेगा, दूर करना चाहेगा। और अगर दूर करना चाहेगा तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी हो गई, n-3 की हो गई, सबसे ज्यादा। ठीक है, अब ऐसा अगर आपको बोल दूं मैं कि एक O है, O पे चार्ज जो है वो कितना है, माइनस है, दूसरा मैं बोल रहा हूं O पे नेगेटिव चार्ज है, और एक हमने ले लिया कौन सा, वाटर मोलिक्यूल H2O ले लिया। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा होगा फिर कि O नेगेटिव -2 वाला जो है उस पर ज्यादा दुख दर्द आएगा, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट। और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, उतनी ही न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई हमारे किसके, चार्ज के, है ना, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई बेटा, चार्ज के। लेकिन चार्ज में भी ध्यान रखें नेगेटिव, हाँ, पॉजिटिव ही नहीं। चार्ज में भी कौन सा बोल सकते हैं हम यहाँ पे, नेगेटिव बोल सकते हैं कि नेगेटिव अगर कोई चार्ज स्पीशीज है तो उसके कारण चीजें होगी। तो एक ये हो गया हमारा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके बेटा, नेगेटिव चार्ज के। चलिए और देखें, और अगर हम देखें सेम पीरियड में, देखो है ना, एग्जांपल सी लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या आ जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, विद्युत ऋणात्मकता के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या आती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है। कैसे आती है अभी हम देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, कैसे आती है, ले चेक कर ले किस तरह से आती है, तो लेट्स चेक। देखो अगर हम बोल रहे हैं कि CH3 है, न्यूक्लियोफाइल है, चार्ज जो है वो कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल है, चार्ज जो है वो कैसा रखेगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज रखेगा। तो CH3, एक हमने बोल दिया कि नाइट्रोजन वाला कंपाउंड, इस पे भी अब की बार हम क्या ले रहे हैं बेटा, चार्ज सेम ले रहे हैं, है ना, चार्ज जो है वो क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर, सेम ले रहे हैं। तो जैसे ये हो गया आपका कौन सा, तो NH2 हो गया। फिर हमने बोला ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो कौन सा आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, OH आ जाए। ठीक है,
इस तरह के क्या दिए बने आपको, कंपाउंड दिए बने। और ये आपने ले लिया एक और F नेगेटिव। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिलेशन दिख रहा है आपको लेफ्ट टू राइट वाला, है ना, लेफ्ट टू राइट है में, मतलब ये कब अप्लाई करना है आपको, इन अ पीरियड में, ठीक है, मेंडलीफ में, या सॉरी मेंडलीफ क्या, पीरियोडिक टेबल में भी किस में अप्लाई करोगे आप, तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और वो भी सेम पीरियड में, फॉर सेम पीरियड, सेम पीरियड में ही आप इस पर अप्लाई कर सकोगे। चलो, हाँ, तो भैया हमको पता है कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर, किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो खुद ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन को, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन को हैंडल करने की कैपेसिटी क्या हो गई, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को हैंडल करने की कैपेसिटी जो है वो क्या हो गई बेटा, ज्यादा हो गई। मतलब वो आसानी से नेगेटिवली चार्ज रखना चाहेगा, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा, मतलब आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी क्या हो गई, कम, न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी क्या हो गई बेटा, कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है कौन, न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेकिन ध्यान रखें कब, जब सेम पीरियड हो, आवर्त जो है वो क्या होना चाहिए आपका, सेम। तो ये आप कब अप्लाई कर सकते हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर सेम पीरियड, फॉर सेम पीरियड। चलिए, और कोई हो सकता है क्या इफेक्ट, देखते हैं। और भी हो सकता है कि इसमें ग्रुप वाले की चीजों की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ ली ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, डोनेटिंग के, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती है जिससे न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है किसमें, साइज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है बेटा किसके, साइज के। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी आती है किसके, साइज के। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है बेटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है। डिपेंड करेगा किस पर, सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है, ध्यान रखना है किस पर डिपेंड करेगा, ये सब चीजें, ये सब चीजें डिपेंड करेगी सॉल्वेंट पर। अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और अगर आपने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में चीजें डिसॉल्व होना शुरू होगी, है ना, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या चीजें डिसॉल्व होती है, सिर्फ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में किसको डिसॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ एनायन। एनायन जो है वो कैसा होता है, इनसोल्यूबल होता है, एनायन जो है वो कैसा होता है बेटा, इनसोल्यूबल होता है। तो इसके कारण साइज जो है वो क्या होता है, तो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, याद रख सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका हिंड्रेंस, है ना, कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस आती है, स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या आती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, या इसके भी एग्जांपल रह गए, चलो दोनों के करते हैं। देखो, तो अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे आपने डिसॉल्व करना शुरू किया,
डिसोल्व करना शुरू किया, जैसे HF HCl या फ्लोरीन F नेगेटिव, है ना, नेगेटिव वाली चीजें होगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, है ना, तो F नेगेटिव है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद में ब्रोमीन है, ब्रोमीन के बाद में क्या आ गया, आयोडीन आ गया। साइज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप बोल दे किसमें, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में एनायन जो है वो कैसा होता है, इनसोल्यूबल होता है। ये जो एनायन है, जो एनायन ही कैसा होता है बेटा, इनसोल्यूबल होता है, लार्ज साइज होने के कारण। और अगर सोल्यूबिलिटी ही कम हो गई, सोल्यूबिलिटी ही क्या हो गई आपकी, कम हो गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हो जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। चलो इस वाले के लिए देखें एग्जांपल। तो हमने बोला इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो कौन सा है, नेगेटिव है, एक ये कंपाउंड हो गया। और एक अगर हम बोल दें CH3O नेगेटिव है, दोनों में से ज्यादा हिंड्रेंस किस में है, इस वाले में ज्यादा हिंड्रेंस है, ठीक है। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो फिर क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो इसके लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या हो गई, तो कम हो गई, ठीक है। या फिर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं किससे, बेसिक स्ट्रेंथ से, है ना। अब ये चैप्टर सब जब डिटेल में पढ़ लोगे तो और चीजें क्लियर होगी आपकी ना। आप किससे कनेक्ट कर सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ से ना, आगे हम निकालना सीखेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ एक ही ज्यादा है किससे, बी से, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ आती है उसका अपोजिट आता है कौन बेटा, न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो बी का ज्यादा होगा किसका, ए के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये इतने फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, जनरली अफेक्ट कर सकते हैं किसको, न्यूक्लियोफिलिसिटी को, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही काम वाली चीजें हैं, ठीक है। चलिए एक होते हैं हमारे कौन से, लिविंग ग्रुप। एक जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अब किसको, तो लिविंग ग्रुप को, ठीक है। हालांकि ये सब जीओसी डिस्कस करने के बाद करता तो और भी है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। वैसे तो लिविंग ग्रुप जो है वो क्या होती है, टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है बेटा, लीव करने की टेंडेंसी होती है ना। तो ऐसी स्पीशीज जो सबस्ट्रेट से क्या हो रही थी, बाहर आ रही थी, ऐसी स्पीशीज जो सबस्ट्रेट को छोड़कर क्या आ रही थी, बाहर आ रही थी, उसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, लिविंग स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। विच लीव द सबस्ट्रेट, है ना, जो क्या करती है, विच लीव द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट को छोड़कर क्या आ जाए, बाहर आ जाए, उसे हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप बोलते हैं। अब ये क्या क्या हो सकती है, ये केटायन हो सकती है, ये एनायन हो सकती है ना, ये न्यूट्रल हो सकती है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। लेकिन अच्छा लिविंग ग्रुप देखने के लिए जो भी लीव हो रहा है, कौन लीव हो रहा है, केटायन, एनायन, कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल्स, वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। वो जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, स्टेबल होना चाहिए। अगर वो जा रहा है सबस्ट्रेट को छोड़कर, तो जाने के बाद में उसकी स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तभी वो सबस्ट्रेट को आसानी से छोड़ सकता है, ठीक है। अगर वो आसानी से नहीं छोड़ पा रहा है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही होगी, तो वो बेड लिविंग ग्रुप हो गया, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, कि कौन बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है, तो आप उसके लिए क्या चेक कर सकते हैं, कौन बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है, आप उसके लिए क्या चेक कर लें, सीधा बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर लो। आप उसके लिए क्या चेक कर लो बेटा, सीधे बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर लीजिए। जितना ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज्यादा जो है वो क्या होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। उतना ही ज्यादा अच्छा वो क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। चलिए देखें, जैसे एक ही एग्जांपल ले लेते हैं अपन, उससे क्लियर हो जाए आपको। जैसे अगर हम बोले एग्जांपल, हाँ CH3 है, CH3 के बाद में F, मतलब मैं जा रहा हूं कि F जो है वो क्या हो, बाहर हो, रिएक्शंस करूंगा किसके साथ में, न्यूक्लियोफाइल, भाई Y माइनस की जगह। फिर हमने बोला CH3 फ्लोरीन के बाद कौन जुड़ा है, तो क्लोरीन जुड़ा है, ये न्यूक्लियोफाइल। फिर हमने बोला CH3 क्लोरीन के बाद कौन आ गया बेटा, ब्रोमीन, इसकी रिएक्शंस कराऊं किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। फिर मैं बोल रहा हूँ CH3I, इसकी रिएक्शंस करवाई हमने किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ।
अब अगर मैं न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शंस कर रहा हूं तो क्या होगा, रिएक्शंस ये होगी कि जो CH3 है उस CH3 में से क्या होगा, ये वाला ग्रुप फ्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा, ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ ब्रोमीन होगा और यहाँ पर आयोडीन जो है वो क्या होगा बेटा, रिमूव होगा। बनने वाला प्रोडक्ट देखें, CH3 से कौन जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ भी क्या जुड़ेगा, CH3 से न्यूक्लियोफाइल। यहाँ भी क्या जुड़ गया बेटा, CH3 से न्यूक्लियोफाइल। यहाँ भी क्या जुड़ गया, CH3 से न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। अब जो रिमूव हुआ है वो रिमूव हुआ यहाँ पर F नेगेटिव, यहाँ पर क्या रिमूव हुआ है, Cl नेगेटिव, यहाँ पर क्या रिमूव हुआ है, Br नेगेटिव, यहाँ पर क्या रिमूव हुआ है, I नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे लिए ये जो F नेगेटिव बना, Cl नेगेटिव बना, Br नेगेटिव बना, I नेगेटिव बना, ये सब क्या है, ये लिविंग ग्रुप है। अब हमें देखना है कि लिविंग ग्रुप कौन सा बढ़िया है, कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है और कौन सा पुअर लिविंग ग्रुप है। या अगर मैं इन सब में लिविंग ग्रुप के लिए क्या निकाल लूं, ऑर्डर, अगर मैं इसके लिए क्या निकाल लूं बेटा, लिविंग ग्रुप का एक ऑर्डर निकालना चाहूं तो क्या होगा, देखें निकलने के बाद हमने क्या बोला, स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए या मोर स्टेबल होना चाहिए ताकि वो निकलने के बाद स्टेबल फील कर सके। तो अगर आप देखें यहाँ पर कि फ्लोरीन से लेकर मैं कहां पे जा रहा हूं, आयोडीन पर, फ्लोरीन से लेकर आप कहां पे आ रहे हो बेटा, आयोडीन पर आ रहे हो, क्या हो रहा है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन उतने ही है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है सभी के, और अगर सभी में इलेक्ट्रॉन सेम है तो अगर मैं कम जगह पर इलेक्ट्रॉन रखना चाहूं, किस पर रखना चाहूं, कम जगह पर, अगर कम जगह होगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, भारी रिपल्शन, बहुत ज्यादा रिपल्शन के कारण। तो फ्लोरीन का साइज कम है, साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा है, अगर रिपल्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है ना। तो अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इसमें स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो फिर लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी भी क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और क्या हो गया आपका F नेगेटिव। ठीक है, तो रिमूव होने के बाद में आपको चेक करना है कि कौन आसानी से रिमूव हो सकता है। जो रिमूव होने के बाद में जितना ज्यादा स्टेबल वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्या होगा बेटा, लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, चलिए और देखें बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। देखो एक अगर इस तरह का कंपाउंड है CH3O पे जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, OH पॉजिटिवली चार्ज है, इससे हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शंस करवाना है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा और उसकी जगह पे कौन आएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसी में देखूं CH3 से कौन जुड़ा है बेटा, OH है और इसका अटैक करवाना है मुझे, किसको, न्यूक्लियोफाइल को, क्या होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो देखते हैं। तो यहां पर ये होगा कि इस CH3 से हमारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और बाहर जो होगा वो क्या होगा, जल, वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या होगा, CH3 से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और बाहर जो होगा वो कौन रिमूव होगा, आपका OH नेगेटिव। किसमें दुख दर्द ज्यादा आ जाएगा, कौन ज्यादा अनस्टेबिलिटी फील कर रहा होगा, तो भैया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो कोई कर्जा नहीं, कोई कर्जा नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज स्पीशीज से। तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, फर्स्ट या सेकंड, फास्ट हो जाएगी। मतलब कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल हुआ, H2O या सॉरी कौन अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ, है ना। OH यहाँ से रिमूव हो रहा है और यहाँ से कौन रिमूव हो रहा है, आपका H2O रिमूव हो रहा है, तो कौन बढ़िया लिविंग ग्रुप हुआ। तो अगर हम देखें इसमें लिविंग ग्रुप का ऑर्डर, तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप जो है वो कौन सा हो गया भाई, H2O हो गया एज कंपेयर टू OH नेगेटिव, है ना। ये क्या हो गया आपका बढ़िया लिविंग ग्रुप हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के आप कितने भी एग्जाम्पल कर सकते हो, बस ये ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें आप, कि सबसे बढ़िया आसानी से जो रिमूव हो जाए वही बढ़िया लिविंग ग्रुप है। सबसे बढ़िया आसानी से कौन रिमूव होगा, जो आसानी से रिमूव होने के बाद में जिसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो रही हो, बढ़ रही हो। ठीक है,
चलिए, तो यहां से क्या आ गया आपके पास में CH3 से कौन जुड़ गया आपका न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या हो गई, रिलीज हो गई, है ना। नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या हो गई बेटा, रिलीज हो गई। बताएं क्या हो रहा होगा, ये नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो N2 न्यूट्रल स्पीशीज है। न्यूट्रल स्पीशीज के बाद में भी अगर आप देखें तो गैसियस फॉर्म में रिलीज हो रही है। गैसियस फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल वाली चीज है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी वाली रिलीज, है ना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो सबसे बढ़िया अगर कोई लिविंग ग्रुप है, सबसे बढ़िया अगर आप ऑर्डर में देखें लिविंग ग्रुप, तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है नाइट्रोजन। अगर कहीं रिएक्शन हो रही है और नाइट्रोजन निकालने का मौका आपको मिल रहा है, आप बेझिझक वहां से क्या रिलीज कर दो, नाइट्रोजन को रिलीज कर दो, ठीक है। तो वो सबसे बढ़िया क्या होंगे, लिविंग ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पुअर लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पुअर लिविंग ग्रुप जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो पुअर लिविंग ग्रुप वो होते हैं बेटा जो नेगेटिवली चार्ज में या रिमूव होने के बाद में अनस्टेबिलिटी आ जाए। जैसे हमने यहाँ देखा है कौन सा, OH नेगेटिव, इसके पहले वाले में हमने देखा F नेगेटिव, है ना, यानी कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए एक सिंगल बॉन्ड के साथ में, ठीक है। और हम बोल सकते हैं CN जो है वो कौन सा हो जाए, कार्बन पे चार्ज कौन सा हो जाए, नेगेटिव। सल्फर से जुड़े हुए कौन हो, इथाइल, इस पे भी चार्ज आ जाए कौन सा आपका, नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। इस तरह के ग्रुप जो हैं वो जनरली क्या होते हैं, तो इस तरह के ग्रुप जो हैं वो जनरली क्या होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। OH नेगेटिव, F नेगेटिव, CN नेगेटिव, है ना, इथाइल से जुड़ा सल्फर से दो जुड़े हो, है ना, OR जो है वो कौन सा चार्ज रखते हो, नेगेटिवली चार्ज रखते हो, ठीक है। तो ये सभी जो है वो क्या होते हैं, तो ये पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये हमने शॉर्ट में देखा कि अगर मैं रिएक्शंस देख रहा हूं तो रिएक्शन में सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, पार्टिसिपेट करता है कौन, रिएजेंट, क्या क्या चीजें बनने के चांस है, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट किस तरह से फॉर्म होती है वो देखा हमने, इंटरमीडिएट कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, किस तरह से होते हैं वो देखा हमने, होमोलिटिक था और कौन सा था, हेट्रोलिटिक, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था कि कौन कौन से इंटरमीडिएट है, उनके क्या क्या फैक्टर है, क्या ज्योमेट्री है, क्या क्या उनके पास में प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फिर आज हमने क्या देखा, अटैकिंग स्पीशीज के बारे में और रिमूवल वाली स्पीशीज, लिविंग ग्रुप के बारे में, ठीक है। अटैकिंग स्पीशीज और कौन सी बेटा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के बारे में, ठीक है। इसके बाद में हम कल से स्टार्ट करेंगे क्या चीजें, कि कब इनमें कौन कौन से इफेक्ट लगेंगे जो इनकी स्टेबिलिटी को कम या फिर क्या करेंगे, तो ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, आज तक यही, थैंक यू।